संसद में सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा न करने को लेकर कई दलीलें दे रही है, जिसे विपक्ष बहाना बताते हुए सरकार पर इस मुद्दे पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रहा है। सरकार ने 1988 की एक दलील का हवाला देते हुए इस विषय पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। अब इसे लेकर विपक्ष ने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के एक बयान का हवाला देते हुए इस पर चर्चा की मांग दोहराई है। तो क्या है वो दलील, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए बहाने बना रही है। कभी इसे अदालत में विचाराधीन बताकर तो कभी पुराने नियमों का हवाला देकर चर्चा को टालने की कोशिश की जा रही है। इस मसले पर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 1988 के एक फैसले का हवाला देते हुए एसआईआर पर चर्चा करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट में 21 जुलाई 2023 के एक अहम फैसले को याद दिलाया, जिसमें तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि राज्यसभा किसी भी विषय पर चर्चा कर सकती है सिवाय एक अपवाद के, और वो है जजों के आचरण से जुड़े मुद्दे, वो भी तब जब उनका निष्कासन प्रस्ताव लंबित हो। जयराम रमेश ने जोर देकर कहा कि सभापति का पद एक सतत संस्था है और उस पर बैठने वाले व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 2023 के फैसले की अनदेखी पर सवाल उठाया, जिसमें साफ कहा गया था कि सब जुडिस यानी अदालत में विचाराधीन की अवधारणा गलत समझी गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस फैसले पर चर्चा से इनकार कर रही है। विपक्ष की मांग है कि बिहार में चुनाव आयोग के जरिए कथित वोटबंदी और वोट चोरी की साजिश, जो अब पश्चिम बंगाल, असम और बाकी राज्यों में भी दोहराई जा रही है, उस पर लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हो। जयराम रमेश ने कहा कि दोनों सदनों में इस मांग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर राजी होती है या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।